नमस्कार भाई लोग। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम में श्रृंखलाओं के योगफल पर आधारित 2 टाइप पढ़ा चुका था। आज मैं आपको उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया, जैसे 1 + 1/3, 1 + 1/4, इस तरह बढ़ते क्रम में डैश कहाँ थे 1 + 1/25। इसका मैं आपको 2 विधि बताऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और एक लगाने की विधि बताऊंगा। देखिए पहले आप समझिए कैसे हल होता है यह। अगर मैं इसको हल करता हूँ 3 एकम 3 1 4, 4/3 इंटू 4 एकम 4 1 5, 5/4, इस तरह लिखते जाएं। 5 एकम 5, 5 1 6/5। इस क्रम में अगर हम लिखते जाएंगे तो अंत में हमारा यहाँ क्या मिलेगा, 25 एकम 25, 25 1 26 और बटे 25। देखिए इस क्रम में कटता जा रहा है क्या, ऐसे 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 सब कटता जाएगा। यह अब ये हमारा कब कटता है, जब अगर आगे कुछ होता है तब नहीं कटता है, ऐसे करता है। जब यहाँ पे अगर कोई संख्या या नहीं है कुछ, तो यहाँ पे आपको क्या बच गया 26 बच गया, और यहाँ पे आपको क्या बच गया 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 26/3। यह तो लगाने की विधि हुई। और 60 का विधि क्या है, इसको देखिए समझिए आप। जब भी ऐसा सवाल अगर प्लस करके देता है तो जो लास्ट में नीचे रहेगा उससे एक अधिक आप ऊपर लिख दीजिएगा, और जो शुरू में ही नीचे रहेगा उसे आप क्या करिएगा नीचे ही लिख दीजिएगा। यही आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल होगा उसका तुरंत आंसर आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको और से समझाता हूँ समझने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए यही सवाल लिख दिया है 1 + 1/2, 1 + 1/3, इस तरह मान लीजिए लिख दिया हो यह 100 तक, इसका क्या होगा। इसी तरह अगर मैं एक बार हल्का देखिए 2 एकम 2 1 3/2, 3 एकम 3 1 4/3। इस तरह अगर हम लिखते जाएंगे अगला हमारा क्या आएगा भाई 5/4, 6/5। इस तरह का लिखते जाएंगे तो हमारा लास्ट वाला क्या होगा 101/100। देखिए ये अब इस तरह क्रॉस होता जा रहा है यह, तो हमारा बचा क्या 101 और यहाँ क्या बच गया 2। तो इसका आंसर हो गया आपका 101/2। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट विधि क्या बताया कि जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है जो लास्ट में नीचे रहेगा उसी से एक अधिक आप क्या करिएगा ऊपर लिख दीजिएगा, इसी से अधिक एक ऊपर, और जो शुरू में नीचे होगा उसे ही क्या करिएगा आप लिख दीजिएगा। समझ में आया। देखिए दूसरा समझिए। देखिए एक इसी क्रम में सवाल देता है, बस ये जो प्लस वहाँ क्या कर देगा माइनस। इसी सॉल्व में समझा रहा हूँ। जैसे देखिए 1 + 1/3, 1/4, 1/6, इस तरह का लिखता गया है ये। अब इसको समझिए आप। देखिए इसको भी पहले लगाने की थी, आप समझिए। क्या होगा 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2, 2/3 इंटू 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा 3/4, 6 एकम 6, 6 में से एक जाएगा 5/6। इस तरह देखिए फिर अगर हम आगे लिखेंगे तो हमारा देखिए क्रम किस अनुसार चल रहा है। अब इस तरह हमारे यहाँ आता है 6/7, इस तरह फिर आएगा 7/8, इस तरह का लिखते जा रहे हैं। तो हमारा लास्ट में क्या होगा 24/25। अब देखिए इसमें कैसे कट रहा है, इसमें थोड़ा देखते जाइए इसमें अब कैसे कट रहा है यह। देखिए एक मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या रहेगा 5, सॉरी मिस्टेक, तो यहाँ 5 रहेगा आपका, तो ये आपका आएगा 4/5, 5/6, इस तरह चलता जाएगा। ये इसमें समझिए आप। देखिए देखिए ऐसे करता जा रहा है ऐसे। ये अब बचा क्या आपका, देखिए ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 25। यह तो लगाने की विधि हो गई। अब शॉर्टकट समझिएगा। देखिए जब भी अगर माइनस दिया रहेगा तो जो शुरू में नीचे रहेगा
उससे एक कम आप क्या करिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा, उससे कम से 3 है तो एक कम क्या हो गया 2, और जो लास्ट में नीचे रहेगा उसे क्या करिएगा, ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। फिर से हमारी बातों को समझिएगा, दोनों सवाल एक जैसा है, बस अंतर क्या है, एक जगह प्लस एक जगह क्या है, माइनस है। प्लस वाले मैंने क्या आपको बताया कि जो लास्ट में नीचे रहेगा उससे एक अधिक आप क्या करिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा, और जो शुरू में नीचे रहेगा उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। और माइनस वाले में आपको क्या बताया कि जो शुरू में नीचे रहेगा 3, उससे एक कम ऊपर लिख दीजिएगा, और जो लास्ट में नीचे रहेगा उसे ज्यों का त्यों। इसमें देखिए एक सवाल और होता है, यह जो सवाल होता है इन दोनों सवाल का मिश्रण होता है। देखिए इसको लिखता कैसे सवाल पर, ऐसे लिख देगा आपको, और इस सब सवालों में बच्चे अक्सर देख कर घबरा जाते हैं कि हल कैसे होगा। ये ऐसा सवाल, तो इसको पहले मैं एक बार आपको लगाने की विधि बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक शॉर्टकट करके देखिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर और ज्यों का त्यों, क्योंकि 1 का वर्क करने पे वही आता है। अब इससे हमारा एक फार्मूला, इससे सवाल आपको दे देगा इस तरह का मान होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का वो स्क्वायर करने पे वही आता है। अब इसका देखिए, अगर इसको हम ऐसे का, इस पर हमारा एक फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसको हम वर्गांतर से ढूंढते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए 1 स्क्वायर माइनस, इस तरह सब जगह लागू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो सब पे अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो देखेंगे सब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस। तो हम क्या करें, पहले एक बार प्लस वाले को ले लेता हूँ, फिर एक बार माइनस वाले को, क्योंकि सब 2 बार आएंगे। तो पहले हम प्लस वाला ही ले लेता हूँ, 1 + 1/2, 1 + 1/3, इस तरह हम लिख देते हैं 1 + 1/25। अब इस तरह अब क्या होगा, सब में माइनस वाला भी आएगा, तो हो जाएगा आपका 1 - 1/2, 1 - 1/3, इस तरह आपका आ जाएगा 1 - 1/25। यह देखिए मैंने बोला था ना कि तीसरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, दोनों क्वेश्चन आएगा। देखिए यह पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए एकदम सेम टू सेम पहला है, और देखिए जो है कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा। तो अभी मैं आपको शॉर्टकट विधि इसका बताया कि अगर प्लस वाला रहेगा तो यहाँ पे जो रहेगा लास्ट में उससे एक अधिक ऊपर, और जो शुरू में नीचे रहेगा वो ज्यों का त्यों। और माइनस वाले में क्या आपको बताया कि जो शुरू में रहेगा उससे एक कम ऊपर लिख देंगे, और लास्ट में जो रहेगा उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। या इससे एक कम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये से देखिए कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 13। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13/25। यह तो लगाने की विधि हो गई। लेकिन देखिए अब हम आपको शॉर्टकट विधि बताता हूँ कैसे करना है। जब भी अगर ऐसा सवाल आता है स्क्वायर वाला, तो उस पर आप क्या करिएगा, एक बार प्लस का नियम लगाइएगा, एक बार माइनस का। देखिए पूरा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार पूरा क्या है इसको फिर से एक बार। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप फिर से एक बार हमारी बातों को समझिए अच्छे से। देखिए जब ऐसा कोई श्रृंखला सवाल अगर प्लस करके दिया हो, तो जो लास्ट में दिया रहेगा नीचे उससे एक अधिक आप ऊपर लिख दीजिएगा, और जो शुरू में नीचे दिया रहेगा उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। यही इसका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन समझिए, जब अगर माइनस करके दिया हो तो उसमें क्या करना है, जो शुरू में नीचे दिया रहता है उससे एक कम ऊपर हम लिख देते हैं, और लास्ट में जो नीचे होता है उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बस यही आपको समझना है। प्लस वाले में
जो अंत में लास्ट में जो नीचे होता है उससे एक अधिक ऊपर, और जो शुरू में नीचे होता है उससे नीचे। और माइनस वाले में जो शुरू में नीचे होता है उससे एक कम ऊपर, और जो लास्ट में नीचे होता है उससे नीचे। और जब भी अगर तीसरा सवाल कभी भी ऐसा आता है तो आप ऐसे सवालों में एक बार प्लस का नियम लगाइएगा और एक बार माइनस का नियम लगा के गुणा कर दीजिएगा। जब हम अगर प्लस वाला का नियम लगाएंगे तो बताएं कि जो लास्ट में नीचे रहेगा उससे एक अधिक ऊपर लिखेंगे, और जो शुरू में नीचे रहेगा उसे ज्यों का त्यों इनटू। अब माइनस वाला नियम लगाएंगे। माइनस में मैं आपको क्या बताया कि जो शुरू में नीचे होगा उससे एक कम ऊपर लिखेंगे, और लास्ट वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये इसका क्वेश्चन हो गया। देखिए, और इसमें कुछ कटेगा नहीं, इसको गुणा करके लिख दीजिए आप। 2 6 12 बचेगा 1, 2 दूनी 4 5 और बटे 25 तियाँ 75। ये इसका आंसर हो गया। समझ में? देखिए, अब मैं आपको इसी क्रम में चौथा टाइप बताता हूँ। टाइप 4 में आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि 1/12 प्लस 1/20 1/30, इस तरह क्रम में देते कहाँ तक है प्लस 1/110। अब ऐसे सवाल में बच्चे को जनरली विधि होता है कि इसे हम हर का सभी लसा लेते हैं, लेकिन इसका लसा लेना बहुत हमको बड़ा पड़ेगा। देखिए, तो ये सवाल बहुत ही आसान है। कभी कभी यह सवाल देखिए इस क्रम में देता है जो इसका सही रूप है। देखिए, सवाल अक्सर आपको ऐसे मिलेगा, यही क्वेश्चन एकदम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 है 3 × 4 4 3 12। देखिए, अब इसे 20 है तो 4 × 5 4 5 20। देख रहे हैं, अगली संख्या में गुणा करके वह लिखा है। से मैं इसको लिख सकता हूँ 30 को 5 6 30, 42 को 6 7 42। देख रहे हैं, इसी क्रम में लिखता गया है। और कहाँ तक लिखा है 10 × 11 11 धामे 110। अब देखिए, यह जो है 1/12 को क्या लिखा गया 3 × 4 ऐसे। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 1/3 माइनस 1/4। अगर मैं इसको हल करूँगा तो इसका लौसक क्या आएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, घटाने में कितना आया 1/12। देख रहे हैं, फिर वही चीज़ आ गया क्या। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक आंख और समझिए, जैसे मान लीजिए 1/30 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 × 6। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6। इसका लौसक क्या होगा 30, 5 6 30 तो 6 1 कम 6, 6 5 30 तो 5 1 कम 5, घटाने पर कितना आएगा 1/30। देखिए, फिर वही चीज़ आ गया क्या यह। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम ऐसा इस रूप में लिख सकते हैं, या तो 1/5 × 6 अगर लगातार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज़ और क्या करिएगा आप, ऐसा हम कब लिख सकते हैं कि जब जितने का अंतर नीचे हो, अगर उतना ऊपर रहेगा तभी। तो नीचे कितने का अंतर है 1 का, ऊपर भी क्या है 1, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। सर देखिए, समझिए इसको फिर। अब तो ये जो लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना 1/3 माइनस 1/4 प्लस अपनी जगह पे 1/4 माइनस 1/5 प्लस अपनी जगह पे 1/5 माइनस 1/6। इसी क्रम में अगर लिखते चले तो यह फिर हमारा होगा 1/10 माइनस 1/11। देखिए, इसमें जो 2 बार आए होंगे, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में। देखिए, सब 2 बार आए होंगे, बस एक बार कौन होगा, एक जो शुरू का होगा और जो एक लास्ट का। अब बकिया सब 2 बार होंगे। तो देखिए, 4 2 बार होगा, 5 2 बार होगा, 6 2 बार होगा, 7, इस तरह सब 2 बार होंगे। तो जो 2 बार होंगे वह एक बार माइनस में एक बार प्लस में। देख रहे हैं, एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस इस क्रम में होगा वह। तो जो 2 बार है वह कट जाएंगे, बस बचेगा कौन, एक शुरू का और एक लास्ट का। देखिए, तो बचा क्या 1/3 माइनस 1/11। अगर इसका मैं लॉस लूँगा तो क्या आएगा यह 11 × 3 मतलब 33। 3 का भाग 11, 11 कम 11 माइनस 11 का भाग इसमें दिए, कितना आ गया यह 3। ये 33 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 11 × 3
तो ये कितना आंसर आपका आ जाएगा, 11 से 3 जाएगा 8 और बटे 33, ये इसका आंसर हो गया। यह तो लगाने की विधि हुई। देखिए मैं अब आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। और देखिए कहाँ से मैं सोचा कि देखिए ट्रिक कहीं आसमान से टपकता है, कोई बहुत बड़ा भगवान है जो बना देता है, ट्रिक इसी सवालों से बनता है। देखिए कैसे बना है, देखिए क्या किया है इसमें, देख रहे हैं 11 कहाँ से आया है, जो आपका लास्ट वाला पद है वह, और 3 कहाँ से लिया है, जो शुरू वाला पद है। तो इसका बस शॉर्टकट विधि यही है कि पहले अंतिम वाले पद में से, जो लास्ट में होगा, अंतिम वाले में से आप पहला वाला पद क्या करिएगा, घटा दीजिएगा और फिर उसी को गुणा करके लिख दीजिएगा। इसका तुरंत आपको क्या आ जाएगा, आंसर। हाँ, इसमें एक दूसरा सवाल होता है, उसके लिए थोड़ा सा बस चेंज है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझिएगा, देखिए समझिएगा, एक इसी में आपको और समझा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए अगर इस वाला ऐसे देता है, ये का मान होगा, तो बस वही मैं आपको क्या बताया, जितने का अंतर नीचे उतना का अंतर अगर ऊपर भी है तो तुरंत बस आप क्या करिएगा, लास्ट और फर्स्ट, मतलब अंतिम और पहले से हमको केवल मतलब है, तो बस क्या करेगा, अंतिम वाले में से पहला वाला घटा दीजिएगा, फिर उसी को गुणा करके लिख दीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 16 में से 5 जाएगा 11, और 16 में 5 गुणा करेंगे 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको यही केयर करना है कि जब भी अगर जितने का अंतर नीचे है और उतने का अंतर अगर ऊपर भी दिया है और संख्या क्रम से दिया हो, तो बस आप केवल लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दीजिएगा और उसी गुणा करके नीचे लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर होगा। इसी में एक सवाल थोड़ा चेंज कर देता है, उसको अब समझिए। देखिए आप लोग, ये क्लियर हो गया, अब आगे समझिए। देखिए कभी कभी देखिए सवाल आपको ऐसे एक मिलता है, देखिए मान लिया ऐसे क्वेश्चन दिया हो। अब अभी आप क्वेश्चन देख रहे थे कि जितने का अंतर नीचे था उतना ऊपर भी था, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। अब नीचे सब जगह देख रहे हो 2-2 का अंतर है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, 1। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको इसको सवाल बनाने के लिए कि जितने का अंतर नीचे उतने का अंतर ऊपर भी हो, तो ऊपर 2 का गुणा और नीचे 2 का भाग दे दीजिए। देखिए अगर मैं जब ऊपर 2 का गुणा करूँगा और नीचे 2 का भाग ऐसे, तो सब जगह क्या हो जाएगा, देखिए आपका है 2, 3 गुणे 5, 2, 5 गुणे 7, 2, 7 गुणे 9, इस तरह यह क्या हो जाएगा आपका 2, 13 गुणे 15। यह अब देखिए जितने का अंतर नीचे है उतने का अंतर ऊपर भी है कि नहीं, अब है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/5। इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपका 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9, इस तरह का लिखते जाएं। तो 1/13 माइनस 1/15। अब वही बात देखिए, जो 2 बार होंगे, एक बार वो प्लस में होगा, एक बार माइनस में, तो जो प्लस माइनस होगा वह सब कट जाएंगे, बस बचा कौन आपका 1/2 बाहर, अंदर 1/3 माइनस 1/15। देखिए वही चीज़ बचा कि नहीं, केवल लास्ट और फर्स्ट। तो इसको देखिए अगर हम हल भी करते हैं तो 1/2 इसका हो जाएगा यह लॉस 15 गुणे 3, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 3। तो इसको अगर हम हल भी करते हैं तो 1/2 अपनी जगह पे, 15 में से 3 जाएगा आपको हो जाएगा 12, और 15 3 45। इसको हल करके कितना हो जाएगा, यह 6, और 3 से काट के और छोटा किया जा सकता है, 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा 15 बार में, 2/15 इसका आंसर हो गया। यह तो लगाने की विधि हुई। ये देखिए इसका शॉर्टकट भी क्या हुआ, भी आप समझिए, ये एकदम क्लियर हुआ। देखिए अब करना क्या है, सबसे आसान विधि। अब
कभी भी अगर ऐसा सवाल दे क्रम से, तो आपको देखिए बस केवल किससे मतलब रखना है, अंतिम और पहले वाले पद से। कभी भी अगर इसका मान पूछता है या योगफल, तो बस आपको क्या करना है भाई, अंतिम पद लेना है और माइनस प्रथम पद, और उसी का गुणा करके आप नीचे भी लिख दीजिएगा। एक पॉइंट और अब समझना है, जितने का अंतर अगर नीचे होगा, जितने का अंतर, उसका नीचे आप गुणा भी कर दीजिएगा। इसे इसमें क्या अंतर है, दो का गुणा कर दीजिएगा। अगर इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा 12, 15 गुणे 3 गुणे 2। देखिए अगर इसको हल करते हैं 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 2/15। इसी क्रम में एक और समझिए, जैसे मान लिया इसी तरह सवाल दिया हो ये, तो वही विधि, केवल आप अंतिम और पहले से मतलब रखिए, अंतिम में से पहला घटाइएगा और उसी का गुणा भी कर दीजिएगा। अब देखिएगा जितने का अंतर अगर नीचे होगा उसका गुणा है, तो क्या का अंतर है नीचे सब जगह, एक का गुणा कर दीजिएगा। तो 11 में 4 जाएगा, क्या जाएगा आपका 7, और 11 चौक 44, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में मैं आपको देखिए अब 5वां टाइप बताता हूँ, उसको भी समझ देखिए आप।